एक आध मार्कर और कर दिया। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पहला। एक पिता के 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी की। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी की। एक पिता की, हमेशा पिता को मानेंगे, माना इस तरीके से लिखेंगे, माना पिता की आयु, दोनों का आयु नहीं दिया है तो पिता की आयु क्या मानेंगे x और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या मानेंगे y। ये ऊपर समीकरण में एक्सरसाइज 7D में आप जितना भी पढ़ेंगे पिता और पुत्र का आयु ज्ञात करना रहेगा, क्योंकि ये ऊपर समीकरण है, यानी कि दो चर राशियों का मान ज्ञात करना निकालना रहता है, एक x का एक y का। जब भी पिता का मान देगा तो पिता को x मान लेना, जितना भी क्वेश्चन है, और जब पुत्र का पूछेगा तो क्या मान लोगे y। प्रश्न है तो हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन में यही मानेंगे ना, पिता x पुत्र y, इसी आधार पर क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन फिर से पढ़ो तो। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। एक पिता की 10 वर्ष पहले, यानी कि पहले बोलते हैं घटाना है तो यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे y लिख देंगे। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु, तो 10 किसमें घटा देंगे पिता में, 10 किसमें घटा देंगे पुत्र में। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब ध्यान देना, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पुत्र की आयु 3 गुनी थी, इसलिए गुणा पुत्र वाले करेंगे। थोड़ा ध्यान देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 60 लिखा गया है, यहाँ पे 20 लिखा गया है, और दोनों को बराबर करना है, तो हम किसमें गुणा करेंगे कि बराबर हो जाए, किसी एक में गुणा करने का अवसर मिले। 20 में करेंगे ना, 20 पे आई 60, तब ना 60 के बराबर होगा। वैसे ही क्वेश्चन जब आप हल करेंगे, यदि सबको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पिता की आयु है, यहाँ पे पुत्र की आयु है, लेकिन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह मैंने पहले ही लगा दिया है ना, हाँ या ना। जब बराबर का चिन्ह पहले लगा दिया तो गणित के नियम के अनुसार बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर होना चाहिए, ये नियम होता नहीं होता है। तो मान लेते हैं वर्तमान समय में या कभी भी पिता की उम्र 60 साल है, तो बोला कि पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी पुत्र का 20 होगा, तभी ना उसमें 3 का गुणा करेंगे तभी ना वो 60 आएगा। 60 साल बराबर तभी होगा नहीं होगा। एक चीज मस्तिष्क में बैठा लेना, जो आयु वाला क्वेश्चन हल करेंगे आप लोग, आयु वाले क्वेश्चन में ये ध्यान देना, पिता की आयु पुत्र की आयु, माता की आयु पुत्री की आयु, जब इस तरीके का प्रश्न रहेगा तो दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए ना। यहाँ पिता की आयु मान लिए, यहाँ पुत्र की आयु मान लो। बोला 10 वर्ष पहले, यानी पिता में से 10 घटा दिया और पुत्र में से 10 घटा दिया, ये भी हो गया। बोला पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि पुत्र में गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ गुणा करेंगे तभी इसके बराबर आएगा। यदि यहाँ भी गुणा कर देंगे तो क्या इसके बराबर आएगा? नहीं, क्योंकि नियम के अनुसार पिता तो बड़ा होता है, पुत्र हमेशा छोटा होगा। तो ये बात स्पष्ट हो गया कि गुणा किसमें करना है कि नहीं, स्पष्ट हुआ। क्योंकि ये दिमाग में बैठा लेना, पिता की उम्र होगा तो बड़ा ही होगा, माता की उम्र होगी तो बड़ा ही होगी, ठीक है ना। इसलिए गुणा उसमें करेंगे जो छोटा होगा। ये बात समझ में आया? यस सर। इसके नियम आपको पता भी होगा। फिर क्या करेंगे, पहला समीकरण बनाने के लिए x - 10 बराबर 3 का इसमें गुणा होगा 3y - 30, तो x अपने जगह पर आएगा, 3y इधर आएगा, पक्षांतर होगा ना, तो 3y प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3y, और ये -30 तो अपने जगह पे है, किंतु ये जो -10 है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +10। तो यहाँ का हो जाएगा -20, यहाँ पे x - 3y = 20, यानी इक्वेशन 1 समीकरण 1। यहाँ तो समझ में आया नहीं आया? बोलिए। अब ये तो पहला शर्त हो गया, इसी क्वेश्चन में दूसरा शर्त भी कह रहा है, और दूसरा शर्त क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष यहाँ पे बोला 10 वर्ष के बाद, यानी कि
यहाँ पे पिता वाला है, यहाँ पे पुत्र वाला है। 10 वर्ष बाद यदि 10 यहाँ भी जोड़ेंगे, 10 यहाँ भी जोड़ेंगे। यहाँ तो समझ आया नहीं? 10 वर्ष के बाद यदि पिता में भी 10 जोड़ेंगे, पुत्र में भी 10 जोड़ेंगे। अब आगे पढ़ो। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, इसलिए गुणे 2 इसमें करेंगे। थोड़े और समझ लो, क्यों यहीं पे गुणा करेंगे? क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने। लगाया नहीं लगाया? एक तरफ पिता कर दिया, एक तरफ पुत्र को कर दिया। अगर तराजू है, तराजू में अगर एक तरफ पिता को बैठा दें उम्र और एक तरफ पुत्र को बैठा दें तो क्या बराबर होगा? नहीं। तो बराबर करने के लिए तराजू को हमें किसमें भार बढ़ाना पड़ेगा? पिता उम्र बढ़ाना पड़ेगा। पिता वाले में, पुत्र वाले में। बात समझ आया नहीं आया? अगर मान लेते हैं पिता 40 उम्र है, पुत्र अगर 10 उसका उम्र है, तो तराजू पे बैठा दिया जाए। इसमें 10 करके 30 उम्र प्लस और करेंगे तभी ना बराबर होगा। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बराबर कर दिया, एक तरफ पिता को कर दिया, एक तरफ पुत्र को कर दिया है। ये ध्यान रखना, एक तरफ पिता पुत्र को कर दिया तो गुणा हमेशा पुत्र वाले में ही होगा, या जो इक्वेशन छोटा होगा, जो मान छोटा होगा। बात समझ आया नहीं आया? फिर वही नियम, x प्लस 10 बराबर 2 से गुणा हो जाएगा, 2y प्लस 20 हो जाएगा। x अपनी जगह पर रहेगा। ध्यान दो, चर राशियों की एक तरफ यानी कि जो अक्षर वाला होता है वही नियम होता है। तो ये 2 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? -2y होगा। ये 20 अपने जगह पे है, ये प्लस 10 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो x - 2y बराबर हो जाएगा 10। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। मैं ये एक क्वेश्चन इसलिए समझा दे रहा हूँ, इस एक क्वेश्चन से आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे। चाहे जो पहले किया है वो भूलेंगे भी नहीं, जो आगे आने वाला है वो भी आसानी से कर लेंगे। 2-4 महीने बाद टेस्ट यदि भी होगा तो अगर ये नियम दिमाग में बैठ गया कि कहाँ पलड़ा भारी है, कहाँ कम है, कैसे बराबर होगा, कहाँ गुणा हो रहा है, वो चीज समझना। यहाँ से समझ में आ गया है? बताओ प्रियांशु और अरुण विशेष तौर पे कोई दिक्कत समझने में? अंशु बैठ जाओ, बताइए। साथ वालों अगर भी आप लोग भी इसी क्लास में जब पढ़ रहे हैं, क्या आप लोगों की बात समझने में दिक्कत हो रहा है? नहीं सर। अब मैं फिर से इस क्वेश्चन जो क्या नाम इक्वेशन है, समीकरण है, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हल कर दे रहा हूँ। क्योंकि युगपत में युगपत मतलब होता है जोड़ा, तो इस तरीके से लिखना भी जरूरी हो जाता है कि x - 2y बराबर 10। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना? यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर। क्योंकि साथ में पढ़े थे रेखीय समीकरण। रेखीय मतलब एक चर राशि का मान निकाला जाता है। रेखीय मतलब केवल एक रेखा से समझ सकते हैं। युगपत मतलब जोड़ा, युगपत मतलब 2 समीकरण। युगपत मतलब क्या हो जाएगा कि 2 चर राशियों का मान निकालना रहेगा। तो यहाँ पे एक पिता का उम्र निकालना है, एक पुत्र का। माँ कहाँ है? यहाँ माँ गई है कहीं और, गाय को सानी पानी कर ले। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे x वाला मान y वाला मान कहीं कुछ बराबर है क्या? कटने लायक है। x बराबर है, कटने लायक है, लेकिन हम काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस है, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे घटाया। घटाया में प्लस माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये याद रखना है। अब यहाँ पे x का पहला जो चिन्ह है माइनस ही समझेंगे, गलती से x प्लस नहीं समझना। ये कट गया। अब ध्यान दोगे, यदि ये कटा है, थोड़ा सा ऐसे काट दे, ये कट गया, -3y, यहाँ +2y मानेंगे। अब -2y नहीं है, अब -3y है, ये +2y है, तो यहाँ कितना आना चाहिए? -y। गलत, y नहीं आएगा, -y आएगा, ठीक है ना? चिन्हों में आप लोग गलती करते हैं। -20, यहाँ क्या है? हाँ, -10 क्या हो जाएगा? -30 होगा, नहीं होगा? अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, कट गया, y का वैल्यू आ जाएगा 30। और y हमने माना है पुत्र की आयु। यहाँ पे समझ में आ गया है? अब आगे समझेंगे y का मान। समीकरण जो छोटा रहा समीकरण मान लेते हैं 2 में
रखने पर दूसरा इक्वेशन है, समीकरण है x - 2y = 10। x का मान निकालना है -2, y का मान दिया है 30 बराबर 10। याद समझ आ रहा है? यस सर। 30 दूनी 60 10। यहाँ पर समझ आ रहा है? अब -60 है, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर मतलब बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 का है प्लस 60 ने, तो x का वैल्यू हो जाएगा 60 और 10 70। आसान है नहीं आसान है? आसान है। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है अब 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आगे बताने का आवश्यकता है यदि आप इसको समझ लेंगे। यदि आप इसको नहीं समझ पाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन को मैं हल करके बता दूंगा तब भी आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ फिर से दोहरा दूंगा। अगर देखो आंसर आया नहीं आया? यही क्वेश्चन दिक्कत कर रहा था ना। होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, एक बार समझा दे रहा हूँ। कक्षा 8 अभ्यास 7 युगफल समीकरण ए बी सी भी पढ़ा, उसमें भी डी पढ़ रहे हो, ई एफ होगा उसमें हर जगह यही मेथड, यही तरीका, यही नियम लागू होगा। बस इधर उधर थोड़ा सा पूछेगा। तो पिता की आयु पुत्र की आयु नहीं दिया, पहले ही मान लेंगे। क्वेश्चन कोई भी हो पहले ही मान लेंगे। ठीक है ना? चाहे माता की आयु पुत्र की आयु या माता का आयु पुत्री का आयु कुछ भी हो, या माता का आयु पिता का आयु आपस में दिया हो, पहले ही हम लोग क्या कर लेंगे? मान लेंगे। ठीक है ना? माना पिता की आयु x मान लिया, पुत्र की आयु y मान लिया। बोला 10 वर्ष पहले, तो ध्यान देंगे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। एक तरफ पिता को लिखेंगे, एक तरफ पुत्र को लिखेंगे। बात समझ आया? 10 वर्ष पहले बोल रहा है, यानी कि 10 घटाएंगे, पिता वाले में भी 10 घटाएंगे, पुत्र वाले में भी 10 घटाएंगे। बात क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब क्या करें? बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी है, पुत्र वाले 3 गुणा करेंगे। एक चीज ये भी गणित में बताया जाता है, का के की जिसमें लिखा रहता है उसी में गुणा किया जाता है कि नहीं? लेकिन मैं थोड़ी देर पहले समझाया था, जब मान लीजिए पिता की आयु 100 साल है, पुत्र की आयु 50 साल है, दोनों को तराजू में रख दिया जाए तो तराजू का कांटा कब बराबर होगा? जब हम 50 जो उम्र है बच्चे का उसमें 50 और जोड़ देंगे तभी ना 100 बराबर होगा। तो दिमाग में बैठा लेना कि पिता की उम्र ऑलरेडी ज्यादा होगा, पुत्र का ऑलरेडी कम होगा, तो जिसमें कम होगा उसी में पूरा करना है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्योंकि जब उसमें पूरा करोगे तभी ना दोनों बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? मान लीजिए पिता 60 किलो है, पुत्र 20 किलो है, तो पिता पुत्र का वजन बराबर करना है तराजू पे, तो पुत्र वाले में पूरा करेंगे 3 से तभी बराबर होगा। ये पिता वाले करेंगे बराबर हो पाएगा? क्योंकि गणित का ये नियम है, जहां बराबर का चिन्ह लग गया ये दिमाग में बैठा लेना है। जानते भी हैं आप लोग, जहां बराबर लग गया यानी बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये है ना नियम? इसमें गुणा कर दिया, फिर इस तरीके x - 10 हो गया और ये वापस आ गया, तो 3 से गुणा 3y - 3 के 30। फिर x अपने जगह पे है, चर राशि का अलग सिस्टम है कि नहीं? तो y यहाँ पे इधर लाएंगे, 3y प्लस में इधर आएगा तो -3y, क्योंकि जब पक्षांतर करते हैं प्लस में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा माइनस में, जो माइनस में तो प्लस में, गुणा है तो भाग है तो। अब चूंकि 10 अपने -10 अपने जगह पे है, ये -10 प्लस में था, इधर जाएगा तो +10 हो गया, 30 में से 10 जाएगा -20। x - 3y बराबर -20। समीकरण 1 यही नियम। आगे दूसरा शब्द, ये पहला शब्द हो गया, बोलो। अब जो दूसरा शब्द है, पिता की आयु पुत्र की आयु दे दिया, बिना सोचे समझे हम तुरंत ऐसे ही कर देंगे। एक तरफ पिता को कर देंगे, एक तरफ पुत्र को कर देंगे, बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोला अब बोला कि 10 वर्ष पश्चात में 10 जोड़ते हैं, चाहे 20 वर्ष 30 वर्ष चाहे जो भी बोले, पश्चात मतलब जोड़ेंगे। तो पिता में 10 साल जोड़ दिया, पुत्र में 10 साल जोड़ दिया। अब फिर वही बात आ गई कि बायां पक्ष दाएं पक्ष बराबर होना चाहिए ना। अच्छा पिता है, पिता में गुणा करेंगे बराबर होगा? तो वही दिया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, इसलिए पुत्र वाले में 2 से गुणा करेंगे। बात समझ में आया? और यदि पुत्र की आयु की, तो पुत्र में की बोला है, ये मतलब पुत्र में गुणा करेंगे x + 10 अपने जगह पे, 2 से गुणा करेंगे 2y,
और 10 में 2 जाएंगे 20, तो हो जाएगा आपका x अपने जगह पे है, 2y प्लस में है, बराबर इधर लाएंगे -2y, 20 अपने जगह पे है, 10 प्लस में है, बराबर इधर ले जाएंगे -10, तो x - 2y बराबर 20 में 10 गया 10। समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर रख देंगे, यहाँ चिन्ह नहीं मिला था, घटाया लिख दिया, काट दिया, -3y से, अब प्लस 2y घटेगा -y, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और तो और अगर आपको पता करना है कि क्या ये आपने जो क्वेश्चन लगाया है वो सही है कि गलत है, उसको हम लोग कहते हैं उत्तर की जांच। क्या बोलते हैं? उत्तर की जांच। फिर से बोलो, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक समीकरण ले लो, मान लेते हैं ये वाला ले लेते हैं, x - 2y बराबर 10, यही दिया गया है। x का वैल्यू क्या आया है 70, मान रख देना है 2 गुणे y का मान कितना आया है 30 के बराबर 10। अब गणित का नियम क्या कहता है कि बाएं बराबर के, गणित का नियम क्या कहता है, बराबर के बाएं तरफ वाला बराबर के दाएं तरफ वाला बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? तो 70 अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह पे, 2 का 30 में गुणा होगा 60 हो जाएगा बराबर 10। 70 से 60 गया 10 बराबर 10। जब दोनों पक्ष बराबर आ गया यानी ये प्रश्न सही है, उत्तर की जांच सही किया गया। कोई दिक्कत नहीं सर। मुझे लगता है सब लोग लगभग मार्केट जाते होंगे। पहले जमाने में खैर तौलने वाला आगे, पहले जमाने में तराजू से तौला जाता था, तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर, समझ में आ गया? चलो धन्यवाद।